नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, जिस प्रकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड में रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं इसमें किस प्रकार से लोग शामिल हैं। और लगातार जिस प्रकार से आपने देखा है, पुलकित आर्या उनके रिजॉर्ट पर छापेमारी कर पुलकित आर्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें अभी बहुत सारी कड़ियाँ हैं और बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और शायद उनको बचाने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। और जिस प्रकार से कल आपने देखा होगा कि एक वीडियो चली थी, जिसमें जो एक पूर्व वहाँ पर जो काम करने वाली जो लड़की थी, उसने बताया था कि वहाँ पर किस प्रकार से जो दरोगा था वैभव, और जो पटवारी थे वैभव प्रताप, वो लगातार लोगों को डराते धमकाते थे और किस प्रकार के वहाँ पर कार्य होते थे। ये नित नए खुलासे हो रहे हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक और यमकेश्वर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके शैलेंद्र सिंह रावत जी हैं। आइए उनसे ही जानते हैं, क्योंकि वो बड़ी उनकी गहन नज़र है वहाँ पर, क्योंकि यमकेश्वर से आप चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत कुछ आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर जो कार्य होते हैं किस प्रकार से सर, ये पूरा मामला जिस प्रकार से अभी चल रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, ये जो घटना जघन्य घटना हुई उस 19 साल की बालिका के साथ, ये हम सब के लिए, पूरे देश के लिए एक शर्मसार विषय है और ये कलंकित करने वाला विषय है उत्तराखंड प्रदेश को। यहाँ सीधा सीधा ये देखने में पाया जा रहा है, जो आज तक दिखाई दी जांच का विषय, कि शुरू पहले दिन से जब बालिका के पिता ने रिपोर्ट करने वाला विषय रखा, उस हत्यारों को जो है ढाई ढाई घंटे बंद कमरे में रसूखदार लोगों के प्रभाव में प्रशासन था, वो पटवारी उनको बाहर बैठा देता है, 2.5 घंटे तक जो है उनको बात नहीं करता, उसके बाद जो है उनकी बात सुनता है। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रश्न चिन्ह लगते हैं। और हमने जिस दिन वो बालिका की डेड बॉडी मिली, उसमें सबसे पहले हमने यही विषय रखा कि क्या ध्वस्तीकरण के आदेश थे। तो जिलाधिकारी जो है मना कर रहे थे कि हमारे पास सरकार से या शासन से कोई आदेश नहीं आया। पहले दिन 5 दिन तक राजस्व पुलिस इस विषय को लिंगर ऑन करती है। वहाँ के तहसील के जिम्मेदार अधिकारी नीचे पूछने की ज़रूरत नहीं समझते कि उस केस में क्या हुआ। ज़िले के अधिकारी तहसील के अधिकारियों से पूछने की ज़रूरत नहीं समझते। 5 दिन तक वो विषय, शायद वो बेटी जीवित होती अगर सेकंड डे ही इस पे एक्शन होता। 5 दिन तक, उसके बाद जब वो पब्लिक ने, जनता ने दबाव बनाया, तो ये सारे जनता के दबाव में हुआ। जनता ने दबाव बनाया, जनता जब सड़कों में उतरी, तब जाकर सिविल पुलिस को ट्रांसफ़र हुआ ये मामला। और उसके बाद कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, सिविल पुलिस कहती है कि हमने वो कमरे सील कर दिए। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और प्रशासन से और शासन से, आपने उसको सील कर दिया और कोई इन्वेस्टिगेशन केंद्र बिंदु है, कहीं भी कोई घटना घटित हुई है और उसका जांच का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है कि वो बालिका उस होटल में ही रहती थी और उसी होटल में नौकरी करती थी, तो उस पूरे होटल की जो बिल्डिंग थी उसको पूरा पुलिस कस्टडी में होना चाहिए था। कहीं पुलिस नहीं थी। 22 जो जिस दिन उसकी डेड बॉडी मिली, उस सुबह 3 बजे वहाँ की लोकल एमएलए जाती हैं और उसको ध्वस्त कर देती हैं। उनकी बाइट है, उससे ज़्यादा प्रमाण क्या हो सकता है। कोई भी सरकार हो, सरकार और प्रशासन, जो विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। सरकार आदेशित करती है और शासन से वो आदेश नीचे सर्कुलर जारी होता है आदेश के रूप में। वो जब हम मौके पे पहुंचे, उसकी डेड बॉडी मिली एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऋषिकेश में, तो हमने सबसे पहले यही पूछा कि क्या डीएम साहब बताएंगे कि इसका ध्वस्तीकरण के आदेश थे। तो जिलाधिकारी साहब मुकर गए, साहब मना कर दिया। उन्होंने कहा साहब कोई आदेश नहीं था, न सरकार से न शासन से। तो वहाँ अगर सरकार और विधायक, प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी, तो फिर तो यही चलाएं। फिर नीचे शासन और प्रशासन किस लिए है फिर? ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि सरकार
चल रही है या सरकार नहीं चल रही है। मैं समझता हूँ कि ये वो विधायक जी सीधा सीधा मुख्यमंत्री जी पे चोट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, उन्होंने आदेश दिया और मैं यहाँ पे जेसीपी लेके आई हूँ और मैंने ध्वस्तीकरण करा। और कल किसी अखबार में मैंने सुना है, अभी मैंने देखा नहीं, कि ये लिखा हुआ था कि वहाँ गांव वाले ध्वस्त कर रहे थे और मैं पहुंची वहाँ। तो ये विषय कहाँ से आ गया? अगर प्रशासन और शासन जिम्मेदारी पूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते तो वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए था, वो पूरी बिल्डिंग का पूरा होटल। तो वहाँ आग भी लग गई। आग भी, यमकेश्वर की विधायिका रेणु बिष्ट की कितनी संदिग्ध भूमिका है इसमें? मैं समझता हूँ पूरी संदिग्ध भूमिका है। उन्होंने प्रमाण दिए ना अपने वीडियो के माध्यम से, वीडियोग्राफी हो रही है, उन्होंने बाइट दे रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी का भी उल्लेख कर रहे हैं। अब वो कौन कौन विधायक का क्या अधिकार क्षेत्र है वहाँ जाने का? और अगर विधायक भी जाता है घटनास्थल पे, ऐसा नहीं है, हम भी विधायक रहे हैं इस क्षेत्र से, जाते हैं घटनास्थल पर, लेकिन सारी चीज़ें वो प्रशासन करता है। वहाँ का जिला अधिकारी करेगा, वहाँ का एसडीएम कराएगा, वहाँ का नायब तहसीलदार कराएगा, प्रशासन कराएगा, पुलिस कराएगी। ये कहाँ था? एक भी कोई प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है कोई था ही नहीं। नीचे पटवारी से लगा के तहसील एसडीएम से लगा के कोई भी पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी नहीं थे, कोई पुलिस के वहाँ गार्ड नहीं थे, उनका अपना सिक्योरिटी गार्ड रहा होगा। तो ये कुल मिला के सारी लिपापोती की गई है, सारी घटना को जो है लिपापोती का अंजाम दिया है। और निश्चित रूप से इस पे जो है, अब जो अंकिता हमारी बेटी है, ये विषय ये नहीं है, वो तो चली गई इस दुनिया से, उसने एक मिसाल कायम कर दी कि मैं जुर्म के आगे नहीं झुकूंगी, बहादुरी की कीमत मैं अदा की। देवभूमि की बिटिया हूँ। लेकिन ये सबके लिए एक प्रश्न चिन्ह है, जिनकी बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं और उनकी समाज की बेटियां हैं, उनके लिए भी आने वाले टाइम में ये बहुत घातक एक दिशा दी जा रही है इस अंकिता भंडारी कांड को। इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? जब इस तरीके से अलग अलग आ रहे हैं, हर रोज अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिम्मेदार अधिकारियों के अलग आ रहे हैं, विधायक के अलग आ रहे हैं, प्रशासन के अलग आ रहे हैं। कभी बोलते हैं एसआईटी गठित करके, एसआईटी किसकी है? एसआईटी तो प्रदेश सरकार के अंडर में है। एसआईटी अभी 2 दिन पहले बोलती है हम वहाँ एविडेंस इकट्ठा करने गए। वहाँ जो घटना स्थल है, जो जांच का केंद्र बिंदु है, वहाँ तमाम प्रेस के लोग जा रहे हैं, वो कमरों में दिखा रहे हैं कि ये भी यहाँ पे पड़ा मिला, ये भी यहाँ पे पड़ा मिला। तो जांच कमेटी क्या कर रही है? वहाँ तो उनके अधिकार क्षेत्र में वो होटल होना चाहिए था। तो ये सारा मामला जिस तरीके से सरकार कहीं भी जिम्मेदारी पूर्वक इस घटना में दिखी नहीं है, और हमारी तो सीधा मांग है कि इसको सीबीआई जांच के लिए दें और जुडिशली कोई जज भी उसमें समिति में वो हों, न्यायालय के किसी जज के उससे जो है वो सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई दे। वो लड़की की जो डेथ बॉडी थी, अगर किसी भी डेथ बॉडी को कोई भी आत्महत्या करता है या कभी कोई घटना ऐसी घटती है कि पानी में डूब गए, तो वो बॉडी पूरी फूल जाती है। मुझे ऐसा संज्ञान में आया है कि बॉडी भी पूरी फूली भी नहीं। तो इसका मतलब ये लगता था कि कल सर एक महिला बयान दे रही थी, वो भी उस समय वहाँ थी, वो कह रही थी कि डेड बॉडी फूली नहीं थी, उनके दांत टूटे हुए थे और यहाँ पर चोट के निशान। वो एक महिला, मैं देख रहा था एक वीडियो, उसमें बताया जा रहा था। आप भी निश्चित रूप से उसका जो है मारी गई होगी वो, और उसके बाद उसी दिन मारी गई का शंका भी ख़त्म होती जा रही है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद मारी गई होगी और उसको फेंक दिया, क्योंकि वो वहाँ के सारे राज जानती थी। और जब उनको लगा, वो रसूखदार थे, जब पटवारी जो फर्स्ट पटवारी था, उस पटवारी ने 18 तारीख जो है उसकी गुमशुदगी लिखी जाती है, 19 तारीख को वो छुट्टी में चला जाता है। क्या मतलब है? इतना गंभीर मामला, और उच्चाधिकारियों ने उसका संज्ञान नहीं लिया। आखिर जो है एक अधिकार क्षेत्र होता है किसी का भी,
कोई अगर अधिकारी यहाँ बैठा है, थाने में है, थाने का इंचार्ज उसका जिम्मेदार होता है, और जितना जिम्मेदार वो होता है उतना ही जिले का पुलिस अधीक्षक होता है, पुलिस का एसपी होता है। हमने यही पूछा जिलाधिकारी महोदय से कि एक चौकी का इंचार्ज माना उदाहरण के तौर पर लापरवाही करता है किसी गंभीर मामले में, तो क्या उसी को प्रशासन जिम्मेदार मान लेगा? जितना जिम्मेदार वो होता है उस घटना में लापरवाही करने के मामले में, उतना ही जिम्मेदार जिले का एसपी भी होता है। सर बातें ये भी सुनने में आ रही कि जो पटवारी था वो लोगों को डराता धमकाता भी था। वो सब निकल रही हैं बातें, लेकिन विषय ये है कि सरकार की जो जांच प्रक्रिया चल रही है वो कहीं गंभीर नहीं दिखाई देती। हमने पहले दिन से कहा है कि आपने सस्पेंड खाली जनता को खुश करने के लिए करा, जनता का ये जो आक्रोश है इसको दबाने के लिए करा, ये तो सस्पेंड नहीं, ये दोनों पटवारी जो है इनको धारा लगा के इनको जेल, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाने चाहिए थे। और पूरे और थाने में देखिए आप कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय। मैं जब सोशल मीडिया में देख रहा था तो जो डॉक्टर विनोद हैं, उस लड़के के अंकित आर्य के, क्या पुलकित आर्य के जो फादर हैं विनोद आर्य, वो थाने में इस माहौल में बैठे थे और बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे थे कि हम नहीं हैं घटना को अंजाम देने वाले लोग, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो वहाँ के थानेदार से भी पूछा जाए कि तुमने क्या इसको दावत में बुलाया था थाने में? वो आरोपी का पिता था। विनोद आर्य को भी गिरफ्तार होना चाहिए वैसे। उसको उस पे आरोप लगे थे, तो आरोपी का जो परिवार होता है तो उसको आरोपी के तरीके से ट्रीट होना चाहिए था। और जो वो थे अंकिता के पिता, उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी थाने में। तो ये तो सारा जनता के दबाव में हुआ। पत्रकारों को भी डराने धमकाने के फोन आ रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, उनको सह है पूरी। वो बहुत रक्षुकदार लोग हैं, वो हस्तक्षेप रखते थे। आज तक इतने बात खुल नहीं है। एक बालिका ने अभी कहा, कल कहा वाइफ हस्बैंड ने कि वहाँ ये होता था, तो पहले से क्यों सारी चीज़ें पटवारी दबाता था? तो पटवारी आज तक जेल क्यों नहीं, मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? ये सारी बातें जनता के दबाव में हो रही है। निलंबन का आदेश अगर हुआ तो ये जनता के दबाव में हुआ, दूसरा पटवारी निलंबित हुआ तो वो जनता के दबाव में हुआ। तो अगर सरकार कहीं ईमानदार होती तो सरकार को तो आज तक मुकदमे दर्ज करके सीधा भेज देना चाहिए था। और ध्वस्तीकरण किसके उसका हुआ? मैं तो कहना चाहता हूँ जनता को भी आगे आना चाहिए। जनता से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि अनुरोध है कि लोकल एमएलए के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब लीपापोती हो रही है। लीपापोती किस बात की? जब सबसे बड़ा प्रमाण है वो वीडियो, उनको वीडियोग्राफी की, उन्होंने इंटरव्यू दिया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। तो यह तो विधायक मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रही हैं, विधायक मुख्यमंत्री जी को भी इस मामले में घसीट रही हैं। या विधायक को कौन सा अधिकार क्षेत्र था जो वहाँ वो गया? जब हमने लोक निर्माण विभाग को पूछा, जिलाधिकारी को पूछा, तो सबने कहा कि कोई आदेश नहीं था। कोई आदेश नहीं था तो क्यों ध्वस्तीकरण हुआ? और ध्वस्तीकरण सीधा सीधा साक्ष्य लीपापोती के लिए हुआ है। अगर पहले दिन पुलिस ने जैसे कमरे सील कर दिए थे तो वो पूरा होटल पुलिस की कस्टडी में चला जाना चाहिए था। वहाँ पुलिस के पहरे लग जाने चाहिए थे ताकि एक भी साक्ष्य इधर से उधर ना होता। और आज तक सरकार ने उस बेटी के गरीब पिता के, जिसने जो है अपना मजदूरी करके, अपना मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसके सपने थे कि मेरी बेटी जो है अपने पैरों में खड़ी होगी, उस बेटी के भी सपने थे कि मैं अपने पैरों में खड़ी होंगी। और उस बेटी के परिवार को, गरीब परिवार को 1 रुपए की सहायता नहीं दी, खाली जवानी खर्च हो रहा है। और एक सरकारी नौकरी की हमने पहले दिन मांग की थी, आज तक ना तो सरकारी नौकरी दी, ना उसको कोई आर्थिक सहायता दी सरकार की ओर से।
तो दोस्तों ये थे शैलेंद्र रावत जी, जो कि पूर्व विधायक और यमकेश्वर से चुनाव भी लड़ चुके हैं, और 3-4 बातें उन्होंने रखी है। सबसे पहली बात उनका कहना था कि इस पूरे जो प्रकरण है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। एसआईटी जो गठित की है वो कहीं से भी, क्योंकि वो सरकारों की होती है, वो उस प्रकार से काम नहीं करेगी। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि रेणु बिष्ट पे भी मुकदमा, जो कि वहाँ की जो विधायिका हैं उन पे भी मुकदमा दायर होना चाहिए, उनको भी जेल भेजना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से वो गरीब परिवार को अभी सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं दी गई, ना सरकारी नौकरी का उनको आश्वासन के लिए कहा गया, ना ही उन्हें अभी तक उचित मुआवजे की बात की है। और दोस्तों जैसा आप देख ही रहे कि डेली नए अपडेट इसमें आ रहे हैं। कल एक महिला को मैं देख रहा था, सुन रहा था, वो कह रही थी कि जब डेड बॉडी निकाली गई थी तो मैं वहीं पर थी, उस बच्ची के दांत टूटे हुए थे और कई जगह उसके चोट के निशान थे। तो कहीं ना कहीं ये हत्या पहले से हो रखी है और बाद में डेड बॉडी को वहाँ डाला गया है। और एक और जो स्टाफ के, जो पूर्व में वहाँ पर स्टाफ में मियाँ जो हस्बैंड और वाइफ थे, उनका भी कहना था कि जो वो पटवारी है वो लगातार लोगों को धमकाता और ये कार्य जो है पुल के तारे और वो करते थे। और इसमें लग रहा है कि पूरा एक इसमें बीजेपी के भी बहुत बड़े आला जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे परतें खुलेगी वैसे वैसे पता चलेगा। और जिस प्रकार से शैलेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि सीबीआई की जाँच बहुत ज़रूरी है, तभी जाके कुछ हो सकता है, नहीं तो सरकार जिस प्रकार से अपने लोगों को बचाने का कार्य कर रही है वो आप सभी देख रहे हैं। वीडियो पर दोस्तों अपनी राय रखिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।